सदर साहब की इस्तिस्ना पे लोग बातें कर रहे हैं। वो देखें ना, आसिफ जरदारी साहब पहली गिरफ्तारी 96 में उनकी हुई करप्शन केसेस में, फिर कमीशन और कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार हुए 96 से 2004 तक। 8 साल वो जेलों में रहे मुख्तलिफ मुकदमात में। फिर नैब हिरासत में रहे सरे महल केस में, असासा जात केस में। ये सारे दूसरी गिरफ्तारी 2007 में उन पर होती है और नैब ने पुराने केसेस खोले सारे। फिर तीसरी गिरफ्तारी 2019 में जाली अकाउंट्स केस में आपके दौर में सर, और 6 माह रिमांड पे रहते हैं। तो 11 साल बेचारे वो कैद में रहे और इतना बुरा हाल रहा उनका, और मुकदमात भी साबित ना हो सके तो वो इस्तिस्ना जब लेते हैं तो लोग कहते हैं इस्तिस्ना क्यों ले रहे हैं। सिस्टम सारा देखिए ना, उन्हें 11 साल तो उनकी लाइफ से 11 ईयर्स आप निकाल दें, वो वापस भी नहीं आप कर सकते, तो वो क्या करें फिर। नहीं, उन्होंने पहले भी तो एनआरओ ही लेके बाहर आए थे ना। पहले भी फैसले उनके जरिए तो वो बाहर नहीं आए। और जो अदालती प्रोसेस है उसको स्कटल किया ना उन्होंने। पहले भी वो यही कर रहे थे जो आप बता रहे हैं। जो उनको जो इल्जामात थे, देखिए उन इल्जामात में आपको पाकिस्तान पूरे को पता है कि कोई इल्जाम झूठे तो नहीं थे। सारे इल्जामात जो स्पेशली ये जो अकाउंट्स वाला मामला है, ये तो एक बहुत ही जो है वो आप समझिए कि केस था। लेकिन 12 पाकिस्तान के लीगल प्रोसेसेस में जो इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि बहुत सारे मामलात में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी शिकार रही है, पीपल्स पार्टी रही है। और नून लीग ने जरदारी साहब के खिलाफ फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स का केस बनाया था वो टोटल जाली केस था। और इस तरह के उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी सामना रहा है। लेकिन बहुत सारे केस जेन्युइन भी हैं। मसलन ये जब अकाउंट्स का केस खुलेगा तो आप हाँ हैरान ही हो जाएंगे कि कितना उन्होंने क्या किया। यानी बर्थडे के गिफ्ट तक जो है वो फेक अकाउंट से जो है वो जाते रहे। और वो तो अब सारी चीजें होती हो गई। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर ये जो इम्यूनिटी है या इन चीजों से भी फर्क नहीं पड़ना। असल फर्क तभी पड़ेगा जब पाकिस्तान के सियासतदान आपस में एक रूल, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब आपने किया तो 10 साल बहरहाल पाकिस्तान में एक बेहतर पॉलिटिकल माहौल में गुजरे ना। अब भी इसमें जरूरत तो यही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तीनों बड़ी सियासी जमातें मिलके एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के आइन को तबाह कर दें, अदालती निज़ाम को तबाह कर दें, चीज़ों को तबाह कर दें। एक रूल ऑफ द गेम फ्रेम करें। ठीक अगर वो रूल ऑफ द गेम नहीं बनाएंगी तो सिर्फ लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, आप अभी जाली अकाउंट्स की जिक्र कर रहे थे, तो आप ऐसे आपकी मुझे लगा जैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है और वो आप बात करते करते रुक गए ज़रा थोड़ी देर के लिए। वो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी सुपरविजन में आपके आपके अंडर ये सारा काम हुआ और आपने ये सारी जीआईटीज बनवाई और पकड़ी और सारा कुछ हुआ। आपके दौर का चूंकि काम है तो आप ज़्यादा इसमें बाखबर होंगे, जारी बात है। नहीं, वो तो अगर आप उस वक्त की सारी अखबारें अपनी जो स्टोरीज आपने की थी वही उठा के देख लें तो आपको याद आ जाएगा ना। आप जरा भूल गए हैं, और कोई मसला नहीं है। वो तो जो चालान है, जो कोर्ट का रिकॉर्ड है, वही उठा के आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। मैं तो खैर हमेशा इस नुक्ता नज़र का हामी रहा कि सिर्फ जो मजबूत केस हैं और चंद केस हैं वही चलाने चाहिए। और अगर मेरी बात भी उस वक्त भी मानी जाती तो शायद तलखियाँ इतनी ना होती। और जो सजाएं बनती थी वो सजाएं होती, जो नहीं बनते थे केसेस वो ना होते। लेकिन अभी भी जैसा मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शन है। या तो ऑप्शन ये है कि हम ये जो अलाव जल रहा है इसमें मजीद आग लगाते रहें और हम अलाव मजीद बढ़ाते रहें। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो चारों फरीक हैं पाकिस्तान की सियासत के, वो आपस में एक गेम के जो असूल हैं वो तय करें और उसके बाद सियासत की लूडो पे खेलें। जिसका छक्का आएगा वो जीतेगा। नहीं सर, मैं तो खैर शायद ना बोलूं, लेकिन वो उस दौर के हालात, जनरल फैज़, जनरल बाजवा और वो सारे एक्सटेंशन के मामला थे शायद, तो फिर सारे ही शायद भूल गए, तो शायद ये वजह बनी या बनाई इस वजह ये से गए नहीं थे हो कि गया, बात आगे एक्सटेंशन बढ़े। मेंशन का इससे हालांकि कोई तो ताल्लुक नहीं था, वो पहले ही खत्म हो गया। हाँ, तो अब सर आप देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब को बातें सुनाते थे आप चौधरी साहब, आपके बड़े बयानात हैं रिकॉर्ड पे। अब वो सियासी जज थे, वो सारा कुछ था। अब देखें, अमीनुद्दीन खान प्रोफेशनल आदमी है सर, उसके अलावा मोहम्मद अली मज़हर साहब प्रोफेशनल आदमी है, और बाकी लोग जो चला रहे हैं दोनों मोस्ट फेवरेट भी हैं, आईनी अदालत की सरबराही भी कर सकते हैं। या अफरीदी साहब का भी उसमें है बिल्कुल। प्रोफेशनल जजेस काबिल कबूल नहीं है, आपके अदलिया के पर काट दिए गए। जो जज बाहर निकलता था, जो सियासत की बातें करता था, वो आपको कबूल नहीं था, वो सियासी जज था। तो चौधरी साहब मुझे आप बता दें, फिर आप ही गाइड कर दें कि क्या करना चाहिए। देखिए, सिंपल बात है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है पाकिस्तान में वो बड़ा तवाकुन है।
और जो नतायज आने चाहिए थे कमीशन बना के करने के, वो नहीं आ सके। सो नाउ आई थिंक अल्टीमेटली पाकिस्तान को जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें एक रिटन एग्जाम और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हों और एक नीचे से जजेस ऊपर आए, ताकि एक प्रोसेस अडॉप्ट हो। अभी जो हमारा प्रोसेस है वो बड़ा पोलिटिसाइज्ड है, और जो कमीशन अब बन गया है उसमें और पोलिटिसाइज हो गया है। सो एक्चुअली इसमें या तो आप कमीशन को बेहतर कर लें, या फिर आप एग्जाम के ऊपर चले जाएं, क्योंकि ये जो ठीक। जजेस अपॉइंट हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल सच्ची बात है कि अभी देखिए कि कोई माहौल ही नहीं है कि आप कहें कि न्यूट्रल जज आ जाएंगे, ये आ जाएगा। न्यूट्रल जज कैसे अफोर्ड कर सकती है गवर्नमेंट? आई मीन ये गवर्नमेंट जिसका सारा स्ट्रक्चर ही इलीगल है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन के ऊपर जो है वो सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो कैसे नए न्यूट्रल जजेस लगाएगी? नहीं लगाएगी। ठीक। और दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि क्या आप इनकलाब से चीजें बदलना चाहते हैं, तो आप जोर लगा लें फिर, उसके नतीजे में पाकिस्तान सफर करेगा। सो द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि हम इनके ऊपर एक एक कदम पीछे हट के सांस लें गहरे, कोई दो चार, और इस मसले को रिजॉल्व करें। वरना ये जो बातें हम कर रहे हैं ना कि फलाने जज लग जाएंगे तो ये जी इमरान खान की सियासत मुकम्मल खत्म हो गई, ठीक। और फलाने हम ये करेंगे, काम इस तरह से नहीं होने। आ, ये काम बिगड़ेंगे। एंड रेस्ट श्योर के जो पाकिस्तान में अगले, मेरा ये ख्याल है कि अगले 100 दिन जो है पाकिस्तान में, आप सियासी टेंशन्स को बहुत बढ़ा देंगे, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो टेम्परेचर है वो और बढ़ेगा। हमारे बॉर्डर्स हीट अप हो रहे हैं। हम्म। आई डोंट नो कि हम क्यों नहीं सोच रहे। नहीं शोरी साहब, कौन हीटअप अगर होंगे तो कौन मैटर करेगा? ऑपोजिशन में कौन है जो गवर्नमेंट को कम से कम बैठने पे मजबूर करे कि आप हमारे साथ बैठिए? को इस बात, इस हद तक बैठने तक भी वो राजी नहीं होंगे ऑपोजिशन के साथ, तो कौन मैटर करेगा? स्ट्रीट पावर किसके पास है, ये मुझे आप बताइए। कोई है इंफॉर्मेशन आपके पास तो बताइए। नहीं, गवर्नमेंट तो रेडी है बैठने के लिए। गवर्नमेंट से जो हमारी मुलाकातें हुई हैं, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी साहब और मेरी, गवर्नमेंट एक्चुअली बैठना चाहती है। वो चाहते हैं कि टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इकदाम हों, और आई कैन टेल यू कि मतलब हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे गवर्नमेंट चाहती है कि बैठें। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई के अंदर भी एक जाहिर है कि उन्होंने अपना टेम्परेचर एक हैवी हाई रखना है, और चाहते हैं वो कि ये रखें। लेकिन पीटीआई के अंदर भी ये ख्वाहिश एंगेजमेंट की मौजूद है। और एस्टैब्लिशमेंट भी ये नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान पूरे को उल्टे लटका के उन्होंने हुकूमत करनी है। उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाना है। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फारूक हो जाए, और देन दे विल आल्सो रियलाइज ठीक। कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना है, और इस तरफ काफ़ी पेशकदमी इंशाल्लाह आपको नजर आएगी। अच्छा, आप देखिए वो सोशल मीडिया आप देखें, ट्वीट्स देखें, तो बड़े बड़े अहम सीजन हम्म। लोग एक बात बार बार कर रहे हैं। आप भले बैठिए, आप एंगेजमेंट कीजिए, और कोई उसमें कोई तीसरी रास्ता भी निकल आए तो वो भी चले, बहुत बेहतर है। वो कहते हैं जी ये असम्बली ही एक्सटेंड कर लेनी है इन्होंने, और असम्बली एक्सटेंशन का कोई कानून पास कर लेंगे उसमें, और अगले आने वाली तरमीमें जो आएंगी 29वीं आ जाए या 30वीं आ जाए, और उसमें टन्योर ही बढ़ जाएगा, इलेक्शन मज़े से होंगे, तो आप कोई हल निकाल भी लेंगे। तो एक ही मुद्दा था जिसपे डेड लॉक था कि इमरान खान साहब से कहा जाता था कि आप इस हुकूमत को चलने दें, वो कहते थे नहीं चलने देना। तो आप अब हल कोई निकाल भी लेंगे तो वो किस काम का होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है वो ये समझती है कि हमने इसको जो है वो एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड नहीं करेंगे वो, नंबर वन। ठीक। नंबर टू बात ये है कि एक्सटेंड करने का या रखने का इख्तियार हुकूमत से ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट के पास है। ठीक। नंबर तीन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि जो इंटरनेशनल कामयाबियां हासिल हुई हैं पाकिस्तान को, वो ट्रांसलेट हों पाकिस्तान के अंदर। ठीक। और ये इतने जो हाई टेम्परेचर्स है उसमें ट्रांसलेट नहीं हो सकते। राइट। लिहाजा जो तीनों फ्रीक हैं, मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ी देर रुक के जब ठंडा सांस लेंगे और एहसास करेंगे कि नहीं इस तरह से मामलात नहीं चलते। ये तो कौन है ना, एक अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है। पाकिस्तान की सियासत की हकीकत तो यही है। तो ये तीनों जो हैं इतने ज्यादा दस्तगिरबान नहीं हो सकते कि जो है वो उसको मुल्क को ही खतरे में डाल दें। जाहिर है कि सारी जगहों के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, एक हॉक्स भी होते हैं जो कहते हैं नहीं हम सख्त पॉलिसी रखना चाहिए। बट देन दूसरे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं चलना। तो आप देखते हैं एक दफा एक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा होता है, दूसरी दफा दूसरा चल रहा होता है। बट मुझे उम्मीद यही है कि अमेंडमेंट वगैरह वाला ये मामला खत्म हो जाए, तो ये इंशाअल्लाह ताला चीजें बेहतर होना शुरू हो सकती हैं।